हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने भारत के प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि शार्ट क्वेश्चन है और इनके आंसर भी साथ में दिए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय इतिहास से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि दीपावली दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने। देखिए, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? पूछा जा रहा है कि यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी। देखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स देने तथा गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन के आयोजन की बात कही गई थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की थी कि जो है दीपावली घोषणा के तहत लॉर्ड इरविन ने यह घोषणा की थी कि गोलमेज सम्मेलन किया जाएगा और उसमें जो है भारतीयों को गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और भारतीयों को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? देखिए, पूछा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद एक उपाधि थी से सम्मान से अलंकृत किया था? देखिए, पूछा जा रहा है कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था? तो इसका सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में। देखिए दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया था, तो आप याद रखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के लिए अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद के सम्मान से सम्मानित किया था। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है गांधी-इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली समझौता।
अगर ये पूछा जाए कि गांधी-इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, इस समझौते को अन्य इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे दिल्ली समझौता के नाम से। गांधी-इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ? देखिए, पूछा जा रहा है कि किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर है विलियम वेडरबर्न को। देखिए, विलियम वेडरबर्न जो थे, ये कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। विलियम वेडरबर्न कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, जो एक विदेशी थे। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महान नेता की उपाधि का प्रयोग किया था? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। जी हाँ दोस्तों, अगर ये पूछा जाए कि देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम जिसका अर्थ होता है कायदे आजम का अर्थ होता है महान नेता की उपाधि का प्रयोग सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना के लिए किसने किया था? तो आप याद रखेंगे महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, पूछा जा रहा है कि इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन के अध्यक्ष का नाम पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे सर जॉन पैथिक लॉरेंस। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इटली मंत्रिमंडल ने 1946 में जो कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की थी, तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर जॉन पैथिक लॉरेंस थे। अब देखिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा था मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया? अगर ये पूछा जाए कि किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया, तो इसका सही उत्तर है विंस्टन चर्चिल ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया, तो आप याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो इसका सही उत्तर है वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पे नियुक्त थे, महात्मा गांधी किस पद को धारण किए हुए थे, तो आप याद रखेंगे वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस से अलग हो चुके थे। जिस समय भारत स्वाधीन हुआ, भारत आजाद हुआ, उस समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, न तो सदस्य थे न अध्यक्ष थे, मतलब कांग्रेस में वो कुछ नहीं थे। अब अगला प्रश्न है, बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? तो इसका सही उत्तर है हडसन ने। जी हाँ दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय को हडसन ने गिरफ्तार किया था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था, तो आप याद रखेंगे हडसन ने। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन
कांग्रेस कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? देखिए, अगर पूछा जाए आपसे कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुआ था। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो इसका सही उत्तर है कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में, जो कि 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण तथा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत साम्राज्य की उपाधि समाप्त हुई? देखिए, वर्ष का नाम पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई, तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1947। देखिए, अगर आपसे मतलब सीधे तौर पर ये ना पूछ के कि भारत कब आजाद हुआ था, ये पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण हुआ, वह ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई, तो इसका सही उत्तर है 1947 में, वर्ष 1947। देखिए, अगला प्रश्न है, किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके नाम पूछा जा रहा है। देखिए, पूछा जा रहा है कि किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके नाम क्या थे? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, और सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि किन दो लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे और इनके क्या नाम थे, तो आप याद रखेंगे जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और दूसरे जो हैं सर विलियम वेडरमैन, जो कि बम्बई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये जो है लगातार कांग्रेस के 2 बार अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं, जॉर्ज यूले इलाहाबाद अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष और सर विलियम वेडरबर्न बम्बई अधिवेशन में। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है कि शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है, तो इसका सही उत्तर है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का सन्यासी के नाम से जाना जाता है। देखिए, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, या शिमला का सन्यासी के नाम से कौन विख्यात है, या शिमला का सन्यासी कौन है, तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होगा, जिसका उत्तर होगा ए.ओ. ह्यूम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से विख्यात थे। पूछा जा रहा है कि बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन कौन विख्यात थे, तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से कौन विख्यात है, बम्बई की त्रिमूर्ति कौन कौन है, तो आप याद रखेंगे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग व दादा भाई नौरोजी को बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा जाता है?
रिक्रूटिंग सर्जेंट पूछा जा रहा है कि किसको कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी को। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा जाता है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है अगस्त प्रस्ताव। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था, तो इसका सही उत्तर है अगस्त प्रस्ताव ने। अगस्त प्रस्ताव ने अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने के मुद्दे को जो है स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ा रुकावट लाकर खड़ा कर दिया था। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, अगला प्रश्न है, मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण बताया जाता है। पूछा जा रहा है कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या बताया जाता है? तो इसका सही उत्तर है खिलाफत आंदोलन में लिया गया सहयोग। देखिए, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण क्या था, तो आप ध्यान रखेंगे खिलाफत आंदोलन में लिया गया सहयोग। खिलाफत आंदोलन में लिया गया जो सहयोग था, यह मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने के लिए अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि देखिए दोस्तों, अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। और देखिए, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए, तो आप ध्यान रखेंगे यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 1947 में। अब देखिए, अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। देखिए, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड है, ये अति महत्वपूर्ण है। इसका सन और कहाँ घटित हुआ था, ये सब कुछ पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे 1919 में ये कांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर है शंकरन शंकरन नायर ने। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कभी भी ये बात पूछी जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे शंकरन नायर ने। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। ये शंकरन नायर थे। जी हाँ दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, इसका विरोध करते हुए शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। इसको आप ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट तथ्य है जो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है।
शंकरन नायर को आप याद रखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने पाकिस्तान में, पूछा जा रहा है कि किस भारतीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? तो इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि अलग पाकिस्तान बने, इसका समर्थन जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था और कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, तो इसका सही उत्तर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। जी हाँ दोस्तों, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें शार्ट में सी राजगोपालाचारी कहा जाता है और ये बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। इन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था कि पाकिस्तान अलग पाकिस्तान बनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग का ये मांग था कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए और इसका समर्थन करते हुए 1942 में सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक ये प्रश्न जो इससे पहले हमने देखा था, ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो इसका सही उत्तर है शंकरन नायर ने। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आज आपसे डिस्कस किए। और दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।